आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं कि अधिक मास क्या होता है और यह कैसे शुरू हुआ। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अधिक होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया। इस वर्ष आश्विन मास में ही अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास शुरू हो रहा है, जो 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। यही कारण है कि इस बार पितृपक्ष समाप्त होने के 1 मास बाद नवरात्रि की शुभ वेला शुरू होगी। पुराणों में अधिक मास यानी मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। आइए शुरू करते हैं अधिक मास की रोचक कथा। एक बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए कठोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से और ना ही पशु से, ना दैत्य से और ना ही देवताओं से, ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना दिन में और ना ही रात में मरूं, ना आपके बनाए हुए 12 मास में मरूं, ना अस्त्रों से मरूं और ना ही शस्त्रों से, ना पृथ्वी पर और ना ही आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। हिरण्यकश्यप की इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भी भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए। तब श्री हरि विष्णु जी की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भगवान का परम भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए विष्णु जी ने सबसे पहले 12 मास को 13 मास में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। 12 मास में हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु मल मास का कोई भी स्वामी नहीं था। इस अधिक मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुआ। इसलिए अधिक मास में समस्त शुभ कार्य, देव कार्य तथा पितृ कार्य वर्जित माने गए हैं। कोई स्वामी ना होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। मल मास की व्यथा सुनकर श्री हरि विष्णु जी उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए हर तीसरे साल में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को श्री कृष्ण भगवान ने धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया और यही कारण है कि यह मास हर व्यक्ति के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। मल मास के दौरान श्रद्धालु जन व्रत, उपवास, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। अगर कुंडली के अनुसार किसी की कोई ग्रह दशा खराब चल रही है तो इस अधिक मास में उस ग्रह की पूजा करना सबसे योग्य समझा जाता है, परंतु अधिक मास में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है।
अधिक मास में घर के लिए नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, केवल जरूरत का सामान ही खरीदना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस महीने में वस्त्र, आभूषण, नया घर, दुकान, वाहन आदि की खरीदारी नहीं की जाती। शादी विवाह भी इस मास में वर्जित माने गए हैं, अर्थात अधिक मास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यह थी अधिक मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा। कथा सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।